हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। टुडेज सेशन इज कंसेप्ट डे नंबर 6 और आज का टॉपिक जैसा कि आप सभी को दिख रहा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस में ऐसा अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स जूझते रहते हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग एवरेज स्पीड निकालने का ऐसा एक टेक्निक और ट्रिक सीखने जा रहे हैं। इसके बाद आपको हर एक एग्जाम्स में एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हलवा लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तब तक मैं हल्का सा आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ और इसी कंसेप्ट से हमारे अगले आने वाले 5-7 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, जो सिंपल कंसेप्ट है वो क्या है, देखो। आप सबको स्पीड तो पता ही होगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, ये सबको पता है। बट अभी बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब ये होता है जब भी कोई इंसान कोई जर्नी करता है, जैसे मान लीजिए वो दिल्ली से अमृतसर गया, फिर अमृतसर से चंडीगढ़ गया, फिर वापस चंडीगढ़ से अमृतसर आया, फिर अमृतसर से वो दिल्ली आया। तो ये जो उसने पूरा एक जर्नी किया, इस पूरे जर्नी में बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स थे। बट इस पूरे जर्नी का अगर मैं एवरेज एक स्पीड निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? तो सिंपल सी बात है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा एक ओवरऑल जर्नी किया है, एक टोटल डिस्टेंस कवर किया है, उसमें एक ओवरऑल टाइम लगा है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा। अब मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर अगर टाइम कांस्टेंट है तो आप डिस्टेंस को कुछ भी ले सकते हो। आप डिस्टेंस को कुछ भी लेके शुरू कर दो, डिस्टेंस को कोई भी रेशियो लेके शुरू कर दो। ठीक है, रेशियो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेम गोज फॉर टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है उस क्वेश्चन में तो आप टाइम कुछ भी लेके शुरू कर सकते हो। टाइम का जिस तरीके का भी रेशियो है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट कि एवरेज स्पीड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आप सभी को समझा पाया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है? अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो एक इंसान ए से बी गया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड देन बी से ए गया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब उसको एवरेज स्पीड निकालना है। अभी आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, बट मैंने क्या बोला, देखो ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप डिस्टेंस को कुछ भी ले लो, 50, 100, 150, 75, 40, 30, कुछ भी आप ले लो। बट हम लोग डिस्टेंस को उस तरीके का एक वैल्यू लेंगे सो दैट हमारे लिए टाइम निकालना आसान हो जाए। क्योंकि देखो डिस्टेंस मान लो मैंने ले लिया 50, ठीक है, तो 50 जाने में 50 आने में कितना हो गया? 100। अब टाइम कैसे निकलेगा? जाते वक्त जितना टाइम लगा वो कैसे निकलेगा? टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 50 डिवाइडेड बाय 20, बट यहां पे फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। देन प्लस लौटते वक्त 50 डिवाइडेड बाय 30, अगेन यहां पे फ्रैक्शन डेसिमल आ जाएगा। आप कैसे करोगे? तो इसीलिए आप डिस्टेंस को टू बी इन अ वेरी सेफ साइड आप इस तरीके का एक नंबर ले लो सो दैट टाइम निकालना बहुत आसान हो जाए और टाइम के जो वैल्यूज निकले वो एकदम नेचुरल नंबर पे निकले। ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहां पे स्पीड से हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम निकालने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप स्पीड का एलसीएम ले लो सो दैट वही वैल्यू हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज कर पाए। ठीक है, तो यहां पे 20 और 30 है, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 60। एलसीएम निकालना देखो बहुत आसान है। एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के टेबल में आपको सोचना है। एलसीएम मतलब क्या है? जो दोनों से डिवाइड हो जाए, सिंपल सी बात है। तो 20 और 30 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 30 है। तो 30 के टेबल में मुझे एलसीएम को ढूंढना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 30 इंटू 1 30। तो क्या 30 इन दोनों नंबर से डिवाइड जाता है? देखो 30 से तो डिवाइड जाएगा ही, पर 20 से डिवाइड नहीं जाएगा, कैंसिल। 30 इंटू 2 60। क्या 60 इन दोनों नंबर से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। 30 60 से, सॉरी 60
30 से भी डिवाइड जाएगा और 60 20 से भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पे एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। तो अगर मुझे अभी एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो जाने में 60 और लौटते वक्त 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120। ठीक है, ओके। अब जो मैं 60 गया वो जाने में मुझे कितना टाइम लगा, यहां से निकल जाएगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाई स्पीड से। अब लौटते वक्त फिर से वही डिस्टेंस, मुझे कितना टाइम लगा, 60/30 से निकल जाएगा। बहुत आसान है, ये होगा 3, ये होगा 2, तो 120 बाई कितना हो गया 5 हो गया। फाइनल आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो एकदम सिंपल है। देखो यहां पे मैंने बहुत एक्सप्लेन किया तो आपको लग रहा होगा थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है, बट एकदम आसान है। आप जैसे ही 20 और 30 को देखोगे आप मन ही मन में सोच लोगे 60। जैसे आपने 60 सोच लिया, 60 जाने का 60 आने का 120 हो गया। ठीक है, जाने का जो 60 है 60/20 कितना 3, 60/30 कितना हो गया 2, 3 और 2 5 हो गया, तो 120 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 24। तो मार्क कर देते हैं आंसर 24। ठीक है, चलो मैंने बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हुए, तो आप लोगों का जितना भी मतलब डाउट्स है या आप लोगों के माइंड में भी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर इस तरीके से हुआ तो क्या करना है, अगर उस तरीके से हुआ तो क्या करना है, अगर 3 स्पीड हो गया तो क्या करना है, ठीक है, अगर डिस्टेंस दे ही दिया उन्होंने पहले से फिक्स करके तब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हर तरह के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए, सारा कंसेप्ट सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, अगर जिन लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा हुआ है कोई एवरेज स्पीड का S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, देखो वो बस जब 2 स्पीड होता है तभी काम में आएगा, बट उससे ज्यादा स्पीड अगर हो गया या सिचुएशन कुछ भी अगर चेंज कर दिया, 3-4 स्पीड हो गया, अगर डिस्टेंस उन्होंने दे दिया तब वो चीज काम में नहीं आएगा, तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम A to B at 20 km per hour, he comes back from B to A at 30 km per hour and he again travel from A to B at 40 km per hour. Find the average speed of the whole journey. ठीक है, एकदम सिंपल है। इस बार मैं थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा एक अलग तरीका आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे देखो आपने एवरेज स्पीड लिखा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और जो डिस्टेंस है वही लफड़ा है। डिस्टेंस को आप क्या ले सकते हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ए से बी, बी से ए, ए से बी, बी से ए, यही हो रहा है, तो डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर कुछ भी लेना है तो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किसका एलसीएम, 20, 30 और 40 का। ठीक है, किसका किसका एलसीएम, 20, 30 और 40 का एलसीएम। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 3 नंबर्स है, और अगर मुझे 3 नंबर्स का यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो जैसे मैंने आपको सिंपल टेक्निक बताया, एलसीएम हमेशा आप बड़े नंबर के टेबल में सोचो। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 40, 40 इंटू 140, क्या ये 40 इन सारे नंबर से डिविजिबल है, नहीं है। 40 इंटू 2 80, क्या ये 80 सारे नंबर से डिविजिबल है, नहीं है। 40 इंटू 3 120, क्या 120 सारे नंबर से डिविजिबल है, हाँ है, इसलिए 120 हो जाएगा क्या, एलसीएम, राइट। तो डिस्टेंस तो हो गया चलो 120, ठीक है, डिस्टेंस हो गया 120 और इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस वो इंसान 3 बार ट्रेवल कर रहा है। अभी टाइम निकाल लेते हैं, 120/20 प्लस 120/30 प्लस 120/40। ठीक है, ओके, तो देख लो अभी यहां पे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सही है। आई गेस लिखने का तरीका आपको सही लगा। ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आ रहा है निकल के वो है 360 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा मैं आपको बता देता हूं, 24, 27, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा।
ठीक है, 27 9/13। इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना, और आई होप कि आपको 13 का टेबल आता है, नहीं आता है तो सीख लो जाके, अदरवाइज एग्जाम में बहुत फंसने वाले हो। 13 का टेबल सीखो, सिंपल काटो आप 13 से, 27 9/13 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग और एक क्वेश्चन पे। 4 cities A, B, C and D are on the corners of a square and the side of the square is 100 km. A man travel from A to B at 10 km per hour, B to C at 20 km per hour, C to D at 30 km per hour and D to A at 40 km per hour. Find the average speed of the whole journey. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो यहां पे देखो एक स्क्वायर बोला गया है, कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, और स्क्वायर के जो चारों साइड है वो है 100 किलोमीटर्स। तो एक इंसान ए से बी जाता है, मैं इनको मार्क कर देता हूं, ए से बी जाता है 10 किलोमीटर के स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बी से सी जाता है 20 के स्पीड से, सी से डी जाएगा 30 के स्पीड से, और डी से ए जाएगा 40 के स्पीड से। ठीक है, तो यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां। ठीक है, अब यहां पे बात यह है कि डिस्टेंस तो देखो कांस्टेंट है, 100 100 100 100। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने क्या बोला था, आप डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हो। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आएगा कि इस यहाँ पे तो डिस्टेंस दिया हुआ है 100, तो क्या हम लोग कुछ भी मान सकते हैं? हाँ, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 100 से हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। जब हम लोग टाइम निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड करते हैं हम लोग, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 ये तो हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 ये भी हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 30 इसमें हम लोग फंसेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 40 इसमें भी हम लोग फंसेंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपल, अभी तक हम लोग पिछले दो क्वेश्चन में जो कर रहे थे वही चीज हमको करते रहना है। ठीक है, हमको 10 20 30 40 इन सबका एलसीएम लेना है, और वही होगा हमारा डिस्टेंस। तो 10 20 30 40 का एलसीएम क्या होगा बताओ? अभी तो आपको आता है, बड़े नंबर के टेबल में देखो और पढ़ते रहो वो वाला टेबल। सबसे बड़ा नंबर 40, 40 इंटू 1 40, क्या 40 सबसे डिवाइड होगा? नहीं। 40 इंटू 2 80, क्या 80 सबसे डिवाइड होगा? नहीं। 40 इंटू 3 120, क्या 120 सबसे डिवाइड होगा? हाँ, तो 120 हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, चलो इस बार थोड़ा सा मैं शॉर्टकट तो नहीं, कुछ स्टेप स्किप करने वाला हूं, क्योंकि देखो मैं अगर हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रख दूंगा ना, तो आप लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रह जाओगे। एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको कुछ कुछ स्टेप्स छोड़ना है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेप्स आपको माइंड में करना है। ठीक है, तो कितना हो गया डिस्टेंस, कितना हो गया एलसीएम, कितना हो गया 120, और 120 कितनी बार कवर करेगा? 4 बार, तो 120 इंटू 4 हो गया। ठीक है, अब आप टाइम निकालो, हर एक बार 120 कवर कर रहा है ना वो इंसान, तो 120 बाई 10 कितना होगा? 12, प्लस 120 बाई 20 कितना होगा? 6, प्लस 120 बाई 30 कितना होगा? 4, प्लस 120 बाई 40 कितना होगा? 3। तो कितना हो गया यहाँ पे? 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 और 3 25। अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूं तो 5 आएगा, 5 से कैंसिल करता हूं तो 24 आएगा। यहां पे आ गया 96 बाई 5। 96 बाई 5 अगर आप लोग डिवाइड करोगे, ये भी कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूं, तो आएगा 19.2। ठीक है, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, हर चीज मैं करके नहीं दे सकता, एग्जाम में आपको अकेले ही बैठना है, तो कुछ कुछ चीजों में मैं आपका हाथ छोड़ने वाला हूं अभी से। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप खुद से सीखो। समझ में आ गया? तो अभी तक 3 क्वेश्चंस हो गया। आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमेशा हमको स्पीड का एलसीएम लेना है, और स्पीड के एलसीएम से ही हमको क्या करना है, जो डिस्टेंस है वो तय करना है, और जो एलसीएम होगा वो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी जितनी बार उस इंसान ने कवर किया है, और वही जो डिस्टेंस है
वो डिस्टेंस स्पीड से बार बार करके डिवाइड हो जाएगा सो दैट मुझे टाइम मिल जाए। ठीक है, एकदम सिंपल है। यहां पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत स्टैंडर्ड भी है। अ मैन ट्रेवल्स होगा, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी a 39 kilometer distance with a speed of 15 kilometer per hour, and he travels from B to C uh, a 52 kilometer distance with a speed of 18 kilometer per hour. Find the average speed of the whole journey. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा आपको जो डिस्टेंस है वो क्या लेना होता है, जो डिस्टेंस है वो आपको क्या लेना होता है, वो आपको लेना है, जस्ट अ मोमेंट, वो आपको लेना है स्पीड का एलसीएम। जो डिस्टेंस है वो आपको लेना है स्पीड का एलसीएम। बट ये तो तब जब स्पीड कांस्टेंट हो, सॉरी जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, पार्डन मी, है ना, क्योंकि अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चंस किए हैं और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था डिस्टेंस कांस्टेंट अगर है तो, अगर मान लो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या करना है। देखो डिस्टेंस एक जगह में है 39, दूसरे जगह में है 52, ठीक है, यानी ए टू बी 39, बी टू सी 52। अपना रेशियो ले लो, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, मैं रेड से लिख देता हूं ये चीज। डिस्टेंस का रेशियो है 3:4, यानी जो एक डिस्टेंस है वो 3 भाग है और दूसरा जो डिस्टेंस है वो 4 भाग है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है तो मैं बना के बता देता हूं आपको, ये वाला ए बी और सी। तो अगर ये 3 भाग है तो ये 4 भाग है, बट ऐसे करके मैं निकाल नहीं सकता, ऐसे करके मैं एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकता। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो मैं बोलूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 3 भाग और 4 भाग 7 भाग, फिर 3 भाग कितने में कवर किया, 15 में, ठीक है, फिर 4 भाग कितने में कवर किया, 52 में। तो कैलकुलेशन बड़ा आ जाता है इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा आ जाता है। तो मुझे फिर से क्या करना है, मुझे फिर से एलसीएम ही लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम, स्पीड का एलसीएम। तो स्पीड का एलसीएम नहीं लेंगे ऐसा मैंने नहीं बोला, स्पीड का एलसीएम तो लेंगे, बट पहले डिस्टेंस क्योंकि अलग अलग है उसका रेशियो निकाल लो और फिर आप स्पीड का एलसीएम ले लो। तो 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा बताओ, बड़े नंबर के टेबल पे सोचो। 18 इंटू 1 18, क्या 18 इन दोनों से डिवाइड होता है, नहीं। 18 इंटू 2 36, क्या 36 इन दोनों से डिवाइड होता है, नहीं। 18 इंटू 3 54, क्या 54 इन दोनों से डिवाइड होता है, नहीं। 18 इंटू 4 72, क्या 72 इन दोनों से डिवाइड होता है, नहीं। 18 इंटू 5 90, क्या 90 इन दोनों से डिवाइड होता है, हाँ। तो 90 हो गया एलसीएम और 90 को हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे। बट अब बात यह है कि डिस्टेंस तो सेम नहीं है, तो दोनों डिस्टेंस को हम लोग 90 90 नहीं मान सकते, है ना। तो कोई नहीं, 90 90 नहीं मान सकते तो क्या हो गया, 3 इंटू 90 और 4 इंटू 90 मान लेंगे, हो गया। अगर देखो रेशियो, अगर रेशियो 1:1 होता, यानी अगर डिस्टेंस सेम होता, है ना, अगर दोनों डिस्टेंस सेम होता, रेशियो 1:1 होता तो मैं 90 90 ले लेता। बट क्योंकि रेशियो 3:4 पहले से है तो 3:4 को रहने दो, साथ में 90 90 चलाओ। अच्छा, अभी हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो बहुत लोग यहां पे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 90 270, 4 इंटू 90 360, 270 और 360 कितना होगा, ऐसा चाहिए ही नहीं। यहां पे 90 कितनी बार है, 3 बार है। यहां पे 90 कितनी बार है, 4 बार है। टोटल 90 कितनी बार है, 7 बार है। तो 7 इंटू 90 कर दो, बहुत सिंपल है, चिल। ओके, अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिवाइड हो रहा है 15 से। तो आप खुद सोचो, ये अगर 15 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये अगर 15 से डिवाइड होगा तो 15 से ये 6 बार जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, 18। और ये वाला डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर 18 से ये डिवाइड होगा तो 5 आएगा, 4 गुना 5 कितना आएगा, 20। तो यहां पे ये कितना हो गया, 630 डिवाइडेड बाई 38। अगर आपको कैंसिल करना है, चलो ये वाला कैंसिलेशन मैं करके बता देता हूं। अगर आपको कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, 315 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा, 19। अभी आपको 19 का टेबल पता होना चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। चलो कैंसिल करते हैं, मैं येलो का यूज कर लेता हूं। तो
19 से 19 को काटा तो 1 आया। ओके 19 से 31 को काटा तो 1 ही आया। बचा कितना? 12। 12 के साथ हमने 5 ले लिया, कितना हो गया? 125। ठीक है, 19 इंटू 6 कितना हो गया? 114। और बचा कितना? 11 बच गया। तो हो गया ना, 16 बार डिवाइड होगा, 16 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा हमारे पास 11 बटे 19। तो 16 11 by 19 विल बी योर आंसर। ठीक है, 16 11 by 19 आ रहा है यहां पे। 16 इंटू, हाँ सही है, 320। और यहाँ पे 11 by 19 एक्चुअली होना चाहिए था। एक ऑप्शन यहाँ पे 11 by 19 होगा। ठीक है, मान लो इसको बना दो आप, 16 11 by 19 होगा। 16 9 by 19 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 4 और 9 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, apologies for the interruption. So अगला जो क्वेश्चन है, a man completes a certain journey by a car if he covered 30% of the distance at a speed of 20 km per hour, 60% of the distance at 40 km per hour and rest of the distance at 10 km per hour, find his average speed. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है पिछले क्वेश्चन से। देखो, पहला 4 क्वेश्चन हमने कैसा किया, जिसमें डिस्टेंस, पहला 3 क्वेश्चन में तो एग्जैक्टली डिस्टेंस कांस्टेंट था, चौथे क्वेश्चन में 3:, प्रोबेबली 4 के रेशियो में आ रहा था, पांचवा क्वेश्चन हमने किया जिसमें टाइम कांस्टेंट था। अभी जो ये 7th और 8th क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस का सेग्रीगेशन है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, बट डिस्टेंस का सेग्रीगेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कैसे करना है, देखो हमेशा हम लोग जैसे करते आए हैं कि हमको स्पीड का एलसीएम ले लेना है। तो स्पीड क्या है? 20 40 एंड रेस्ट, सॉरी, एंड 10। तो 20 40 एंड 10, तो ये कितना होगा यहाँ पे स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का एलसीएम कितना हो गया? 40। अब इसी को अगर हम लोग डिस्टेंस मान ले तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो दिक्कत यही है कि देखो 30% ऑफ 40 पहले आएगा, तो 30% ऑफ 40 कितना होगा? 30% ऑफ 40 ये आ जाएगा 12 किलोमीटर। और इस 12 किलोमीटर को हमको 20 से डिवाइड करना है सो दैट हम लोग टाइम निकाल पाए। तो अगेन फिर से वही दिक्कत हो गया ना कि टोटल डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है, अब जो पहला पार्ट है वो है 30% जो कि 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा? टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 12 डिवाइडेड बाय 20, जो कि डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा। ठीक है, तो फिर से वही दिक्कत। तो हमको करना क्या है? सिंपल है, जो 40 है, जो 40 किलोमीटर है वो तो है, साथ में जितना भी परसेंटेजेस है वहां से भी आप एक कुछ एलसीएम निकाल लो। 30% 60% एंड रेस्ट, ये रेस्ट बोला गया, तो 30 और 60 90 और रेस्ट यानी 10%। तो इसका एलसीएम 30 और 60 का एलसीएम मान लो 60 है, तो टोटल डिस्टेंस आप इसको मान लो। आई नो कि थोड़ा सा बड़ा हो गया नंबर, ठीक है, बट चलेगा, कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगा। सो ये हो गया अपना टोटल डिस्टेंस। अब मुझे 30% चाहिए। 30% इसका कितना होगा? परसेंटेज के साथ 2 जीरोस तो कट जाएंगे। 4 इंटू 6 24 और 3 720। ओके, 60% कितना होगा? परसेंटेज के साथ फिर से 2 जीरोस कट जाएंगे। 4 इंटू 6 24, 24 और 6 144, साथ में जीरो तो आएगा ही ना। ओके, और 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 240। अच्छा, अभी इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? देखो टाइम कितना है? 20, यहाँ पे टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितना है? 20, यहाँ पे स्पीड कितना है? 40, और आखिरी वाले में स्पीड कितना है? 10। ठीक है, तो एवरेज कहां पे लिखूं मैं? यहां पे लिख देता हूं। एवरेज स्पीड जो निकलेगा, ठीक है, एवरेज स्पीड जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस जो कि है 2400 दिख रहा है आपको। टोटल टाइम, यहां से देखो टाइम कितना आएगा? 36। फिर यहां से देखो टाइम कितना आएगा? यहां पे भी 36 प्लस यहां पे कितना टाइम आएगा? 24। 36 कितना हो गया? 72। 72 और 24 कितना हो गया? 96। ठीक है, 24 से कट करोगे 4 आएगा, 24 से कट करोगे 100 आएगा, 4 से कट करोगे 25 आएगा।
ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 25। तो आपको समझ में आ गया, अगर ऐसा पार्टीशन बना बना के डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्पीड का तो एलसीएम लेना ही है, साथ में जितना पार्टीशन है उसका भी एक एलसीएम ले लो। चलो, क्या ये चीज हर जगह काम करेगा? नहीं, हर जगह काम नहीं करेगा, इसलिए मैं बहुत तरीके के क्वेश्चंस लेके आया हूं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको समझ में आएगा कि और किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। A person cover 1/3 of his journey with speed 18 km per hour and 2/3 of the remaining, ये word important है, 2/3 of the remaining part with speed 24 km per hour and rest of the part with 12 km per hour। देखो, थोड़ा ना आपको खुद में भी एक इंट्यूशन आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड में थोड़ा सा नंबर्स को लेके सोचना पड़ेगा, तब आप एलसीएम ले पाओगे और एक क्वेश्चन में क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी आप सही से कम टाइम में कर पाओगे। एवरेज स्पीड निकालना है। चलो 18 और 24, 18 और 24 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 72 आएगा। ठीक है, तो क्या इस 72 से हमारा काम आ जाएगा? देखते हैं। अगर टोटल मैं 72 लेता हूं तो पहले तो क्या करना है मुझे? 1/3 करना है, इसका 1/3 1/3 करना है। 72 का 1/3 करो 24। ठीक है, फिर बचा कितना? बचा यहां पे कितना? 48। इस 48 का पहले करना है आपको 2/3, इसका 2/3 ऑफ द रिमेनिंग बोला है, रिमेनिंग 48 है, इसका 2/3 करो। 3 से 48 कटेगा तो 16 होगा, 16 इंटू 2 32, और बचा कितना? 16। तो ये हो गया आपका तीनों डिस्टेंस, ये हो गया आपका तीनों डिस्टेंस। तो अब जब एवरेज स्पीड निकालोगे तो आप ऐसे निकालोगे ना, टोटल डिस्टेंस 72 डिवाइडेड बाई टाइम, यहां से अभी टाइम आएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई क्या करना है? 18। 32 डिवाइडेड बाई क्या करना है? 24। 16 डिवाइडेड बाई क्या करना है? 12। तो भाई थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है, थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम फिर भी इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। अगर मैं 6 से काटूं तो ये 4 होगा, 6 से ये 3 होगा, तो 4/3 आ जाएगा, प्लस 8 से ये 3, 8 से ये 4, अगेन 4/3 आ जाएगा, प्लस 4 से ये 4, 4 से ये 3, अगेन 4/3 आ जाएगा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो गया आप देखो, 4 4 4 12/3 यानी 72/4, 72/4 क्या होता है? 18 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? 18। तो जो चीज हमको लग रहा था इनिशियली कि थोड़ा तो दिक्कत होगा अगर मैं 72 को लेके करूंगा, क्योंकि यहां पे मुझे लेना चाहिए था 1/3, साथ में क्या है? 2/3। तो नीचे क्या आ रहा है देखो, 9 आ रहा है, एक 9 मल्टीप्लाई करना चाहिए था, सो दैट 2/3 1/3 ये सब करने में आसानी हो, बट मैंने नहीं किया। और मैंने ये आपके सामने दिखाया कि आपका अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल्स, थोड़ा सा माइंड में सॉल्व करने का स्किल्स थोड़ा सा है तो आप सोच सकते हो। मैंने आपको बोलते बोलते, मैं जब आपको बोल रहा था कि देखो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा इसको सॉल्व करने में, तब मैं बोलते बोलते भी नंबर्स थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था कि काटने से क्या आएगा, तो तब मैंने एनालाइज कर लिया कि हर एक को काटने पे 4/3 4/3 4/3 आएगा, तब तो हो गया। हालांकि लग रहा है कि कटेगा नहीं पूरा, बट अल्टीमेटली ये एक्यूमुलेट होकर एक सिंपल सा नंबर बना देगा। ठीक है, तो ये था सेशन आपका पूरा का पूरा एवरेज स्पीड के ऊपर। तो आई होप आपको एवरेज स्पीड का हर तरीके का क्वेश्चन, हर तरीके का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग ऐसे ही रेगुलर वीडियोस अभी अपलोड करते रहेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एडीआरई का जो एग्जाम है उसका भी डेट अनाउंस हो गया है, पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो हम लोग एडीआरई का भी फ्री क्लासेस और लाइव सेशंस लेके आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आ रहा है, कंटिन्यूअस जो हम लोग वीडियो दे रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।